हेलो दोस्तों, एजुरो एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बीएड के जो पेपर होते हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इनसे आप अगर ये 30 के क्वेश्चन के अराउंड रहेंगे और आप इन्हें करके 90+% ला सकते हैं। और इन्हीं 30 क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपको बीएड के फर्स्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला पेपर जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम 80 मार्क्स का होता है और टाइम जो होता है वो 30 आवर का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 करने होते हैं आउट ऑफ 5 एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 करने होते हैं आउट ऑफ 7। ठीक है, तो आपको मैं ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में बता रहा हूँ और ये महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी बरेली उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया। 2022 में 15 मार्क्स में आया, 2018 में 7 मार्क्स में आया, 2019 में 15 मार्क्स में आया। मैं आपको इसकी PDF डाल दूँगा, PDF आप देख लेना और वहाँ आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर आपको इसका प्रिंटेड PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको मिलेगी। तो प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। तो आपको बता देता हूँ मैं इस पेपर के बारे में कि ये मैंने कैसे कैसे बनाए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने इससे बनाए हैं, राज अनसॉल्व पेपर्स होता है ये। ठीक है, तो इससे बनाए हैं मैंने, ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, अब ये ले आना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, देखिए मैंने ये पूरा जो है इसमें से बनाया। ओके, और एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का नामोल्लेख कीजिए। मध्यकाल से किशोर काल में प्रवेश करने पर होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो मैंने सहूलियत के लिए जो मध्य बाल काल है तो मैंने मिडिल चाइल्डहुड लिख दिया है। तो ये इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो 2022 में ये 15 मार्क्स में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये पेज नंबर 17 पे मिलेगा इसका आंसर। जैसे ये है, आपको ये ख़रीद लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बीएड वालों के लिए, सूर्या न्यू पैटर्न क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो ये देखिए ये चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, तो इसके पेज नंबर पहुंच जाना है। तो जैसे ही आप इसके पेज नंबर पर पहुंचोगे तो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये बीएड हायर एजुकेशन है तो इसमें आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलते हैं, बट हाँ आपको इसके जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया मैंने, किशोर अवस्था, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा मिलता जुलता। ठीक है, आपको यही करना है, यहाँ से आपको कंटेंट निकालना है। ठीक है, अगर आपको इसके प्रिंटेड क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पियाजे के विकासात्मक अवधि सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, पेज नंबर 135 पर। अगला है, एक निम्न मध्यवर्गीय नगरीय परिवार द्वारा एक बालिका को उसकी बाल्यावस्था में समाजीकरण के प्रति भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको यूट्यूब से भी देखनी पड़ेंगी, बट जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आंसर लिख के तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा PDF फॉर्म में। ठीक है, पीयर ग्रुप क्या है। विद्यालय में छात्रों के शारीरिक सांवेगिक सांस्कृतिक विकास तथा परस्पर स्वास्थ्य सामाजिक संबंध स्थापित करने में पीयर ग्रुप के महत्व की विवेचना कीजिए, पेज नंबर 100 पे मिलेगा। इस प्रकार बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं और सामान्य बालक के रूप में उनके पुनर्वास के लिए आप कौन कौन से सामाजिक आर्थिक शैक्षिक उपाय का सुझाव देंगे। तो ये भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
इसी प्रकार आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये एक बच्चे के अध्ययन के लिए व्यक्ति अध्ययन विधि यानी केस स्टडी मेथड का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखिए 2 बार आया 2017 में, ये कई बार आया, देखिए 2022 में, 18 में, 17 में, 7 में आया। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, पेज नंबर 61 में मिलेगा। किशोर काल की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए, पेज नंबर 144 में मिलेगा। बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पेज नंबर 145 में मिलेगा। किशोरों के जीवन में इंटरनेट के लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मैं इन सब के आंसर बना के दूंगा आपको, और शॉर्ट फॉर्म में होंगे आंसर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कहेंगे तब बनाऊंगा। ठीक है, मेरे बने हुए हैं, तभी मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में भेजूँगा। विद्यालय में प्रभावी शैक्षिक पर्यावरण निर्मित करने में शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का क्या महत्व है, यानी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस का क्या मतलब है। ये कई बार आया है। बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए, 2022 में, 19 में, 17 में। चाइल्ड लेबर पर एक कमेंट करना है। ठीक है, ये तो हट गया। माँ के घुटनों का विद्यालय परिवार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसके बाद जो है वो है, देखिए 2020 और 21 में बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय प्रमोट हो गए, तो इसके बारे में ये मत कहना कि इसमें 2020 और 21 के पेपर क्यों शामिल नहीं है। ठीक है, स्व एवं समाज के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। बाल विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद है किशोरों के जीवन में मीडिया की क्या भूमिका है, विस्तार से चर्चा कीजिए। हाशिए पर स्थित बच्चे कौन हैं, आप ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु क्या शैक्षिक प्रावधान करेंगे। देखिए कितनी बार आया, 3 बार आया। कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं, इसे कहते हैं मल एडजस्टमेंट, क्या होता है। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, और संस्कृति के संरक्षण और विकास के शिक्षा की भूमिका प्रकाश डालिए। अगला है कि सामाजिक प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, बालावस्था में सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। गरीबी पर टिप्पणी लिखिए। समाजीकरण के कारक बताइए। ठीक है, परिवार से आप क्या समझते हैं, 3 बार आया। देखिए अधिगम में संज्ञान की भूमिका वर्णन कीजिए। किशोरावस्था एक तनाव एवं संघर्ष की स्थिति है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने में सुझावों को लिखिए। और किशोरों में डिप्रेशन के कौन से लक्षण होते हैं, स्पष्ट कीजिए। बालावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अवस्था से संबंधित विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा, संप्रतियों मानी कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कीजिए। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। परामर्श के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप वर्णन कीजिए। निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड की अवस्थाएं क्या हैं, और शिक्षण विधि के गुणों को लिखिए। अनाथ यानी ऑर्फन्स बच्चे कौन हैं, समाज इनका समायोजन कैसे करेंगे, समाज में इनका समायोजन आप कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। अगला है HIV प्रभावित बच्चों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पेज नंबर 130। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे लिंक होगी। ठीक है, उसको आप देखिए, चेक कर लीजिए। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखी हुई PDF चाहिए,
तो बताइएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा नीचे लिंक। और उसके लिए आपको बहुत ही मामूली मतलब पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।